Now let's move on to the explanation of paragraph number 7, in which there are following complex words. The first word is lima beans, जिसका उर्दू में मतलब है लोबिया की एक किस्म, while in English it means butter beans. The second word is folks, जिसका उर्दू में मतलब है लोग, while in English it means people. The third word is embarrass, जिसका उर्दू में मतलब है शर्मिंदगी, while in English it means humiliate or discomfort. The fourth word is blondes, जिसका उर्दू में मतलब है गोरे, while in English it means a person with light colored hair and skin. The last word is redhead, जिसका मतलब है सुर्ख बालों वाला आदमी, while in English it means a person with reddish hair. पैराग्राफ नंबर 7 में ये होता है कि कमरे के एक कोने में गैस प्लेट पड़ी होती है और उसके पास आइस बॉक्स है। मिसेस जॉन्स उसके पीछे चली जाती हैं और वो ऐसी जगह जाती हैं जहाँ से वो रॉजर को नहीं देख सकती। अब दरवाज़ा भी खुला होता है, रॉजर के पास मिसेस जॉन्स का बैग भी पड़ा होता है, लेकिन वो उस पर नज़र नहीं रखती क्योंकि उनको पता होता है कि वो अब यहाँ से नहीं भागेगा और ना ही वो चोरी करेगा, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि वो उन पर ट्रस्ट कर रहा है, इसीलिए वो उस पर भी ट्रस्ट कर सकती हैं। फिर उसके बाद क्योंकि रॉजर वहाँ से जाना चाहता है तो वो उनको ये कहता है कि क्या आपको कुछ चाहिए जो मैं बाहर से ला के दे सकूँ, क्या आपको मिल्क या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जो मैं स्टोर से ला के दे सकता हूँ आपको। फिर वो उसको कहती है कि मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्क या कोई भी ऐसी चीज़ बना सकती हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि चले ऐसा ही सही। फिर इसके बाद वो खाना सजा देती है, खाना गर्म करने के बाद टेबल पे लगा देती है और वो लोग खाना खाते हैं। और खाना खाने के दौरान वो उससे कोई भी ऐसी बात नहीं पूछती जिसको बताने में वो बच्चा शर्मिंदगी महसूस करे, बल्कि वो अपने बारे में बताती हैं कि मैं एक ब्यूटी शॉप में काम करती हूँ जहाँ पे मैं बहुत लोगों के बाल काटती हूँ या इस तरह का काम करती हूँ। और फिर वो उसको कहती हैं कि तुम और खाना खाओ, और यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल। थैंक यू।